सोच सोच के मुस्कुरा रही हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, मुझे यकीन तक नहीं आ रहा। आज आप जिस मकाम पर हैं वो आप अपनी खुद की वजह से हैं। आप डिजर्व करते हैं, इतना मेहनत की है आपने। नहीं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, इसमें तुम्हारी किस्मत का भी बहुत ही अमल दखल है। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बीवी हूँ आपकी, ऑब्वियसली आपका साथ तो दूंगी ना। थैंक यू सो मच। मॉन, क्या फॉर्मेलिटीज में पड़ गए हैं आप? हस्बैंड वाइफ में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। मैं शुक्रिया तो अदा करूंगा पिछले 10 सालों के एक एक पल का। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। मामा, जी पप्पू आ गई। क्या हाल है हादी? कैसे हो? अरे गजनफर भाई कैसे हैं? उन्हें तो ले आती साथ। उनके पास टाइम कहाँ है? नया नया बिजनेस शुरू किया है तो उसी में बिजी रहते हैं। वैसे जुनैद भाई, आपको नाज़नीन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ही था तो इन्हें महके छोड़ाते। आई एम सॉरी, जाना बहुत जरूरी, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। अरे आप फिक्र ना करें, नगीन है ना मेरे पास, और वैसे भी 2 दिन में भाई हमें लेने आ जाएगा। इसके यहाँ होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? सारा दिन तो बच्चों की तरह हादी से खेलती रहती है, ये क्या ख्याल रखेगी? निकी बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती भी है और मुझे पढ़ाती भी है। हादी, आप निकी को नाम से क्यों बुलाते हैं? खाला या आंटी बोला करें। मैं निकी को आंटी क्यों कहूँ? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। आदि, चुप करके खाना खाइए। आप नानू से कहना कि वो निकी को हमेशा के लिए यहाँ भेज दें। बेटा चलो खाना खाओ, ये लो और बना देने वाले हैं। ये वाली मेरी फेवरेट पिक्चर है। तभी तो लगाई है मैंने यहाँ। हमारी फैमिली कितनी कंप्लीट लगती है ना इस पिक्चर में। कंप्लीट? मुझे तो लगता है कि इनकम्प्लीट है। ये अभी तस्वीर यहाँ से उतरेगी, फिर हमारी बेटी आएगी, तस्वीर खिंचेगी चारों की, फिर जाके कंप्लीट होगी, फिर तस्वीर लगेगी। ओके। और आपको कैसे पता कि बेटी की होगी? मुझे पता है, मुझे पता है कि बेटी होगी इस दफा। You're mad। जो भी हो, ये वाली तस्वीर तो यही रहेगी, यहाँ से हटेगी नहीं। ठीक है, मगर फिलहाल मुझे वक्त दो ना अभी। तो मैं बहुत मिस करूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली दफा कहीं जा रहे हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ज्यादा चाहने लगा हूं। जैसे जैसे हमारी शादी पुरानी होती जा रही है, उतना ही चाहता जा रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने तो सुना था जब शादी पुरानी हो जाती है तो शौहर की मोहब्बत धुंधली हो जाती है। बकवास है ये सब, वो और किस्म के शौहर होते होंगे। मैं तो जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा।
हेलो। जी मैं नाज़नीन बोल रही हूँ, नगीन की बहन। जी 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 मुझे नगीन ने बताया था आपके बारे में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पास टाइम हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलिए। अहमद नगीन के प्रपोजल्स आ रहे हैं। उसने मुझे आपके बारे में बताया था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तो फिर आप अपनी वालदा से कब मिलवा रहे हैं? देखिए मैं नगीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उससे शादी का वादा किया मैंने और अपना वादा जरूर पूरा करूँ। लेकिन एक छोटा सा मसला है बस, और आई एम श्योर आप लोग मेरी हेल्प जरूर करेंगे इस मसले में। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मेरी जो वालदा हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है निकी? वो लड़का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे कैसे शादी कर सकता है? आप ही वो कह तो रहा था कि अपनी अम्मी को मना लेगा। तुम ऐसे किसी शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हो जिसकी माँ तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती? उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पागल मत बनो। और वैसे भी शादी दो लोगों की नहीं होती, दो खानदानों की होती है। अगर शौहर अच्छा हो तो बीवी सब कुछ आसानी से सह लेती है। ऐसा आपने ही तो कहा था। कहा था? मेरे लिए तुम छोटी बहनों की तरह, मुझे बहुत अजीज हो तुम। सारी जिंदगी तुमने उस घर में अम्मी के ताने सुने। मैं चाहती हूँ अब जिस घर में तुम्हारी शादी हो वहां तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, सुकून से रहो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप मेरी मदद करेंगी, साथ देंगी मेरा? प्लीज। कैसा लगा आपको? इट्स लवली। क्या आप मेरा रूम भी इस तरह सेट कर सकती हैं? हाँ दी, आप बड़े हो गए और बड़े बच्चों का रूम इस तरह से सेट नहीं होता है। ओके बताओ, अच्छा है ना? पिंक बलून्स अच्छे लग रहे हैं? हाँ लवली। निकी, तुमने अभी से कमरा क्यों सजा दिया? अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे ही मेरा जी चाह रहा था और आपने ऊपर आके सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आपको जुनैद भाई ने मना भी किया था ऊपर आने से। नहीं, मुझे तो नहीं किया। आप भी ना। इसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपके भाई नीचे आए। अच्छा, आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक। आप ही उठे। बड़ी देर कर दी इन लोगों ने आने में। घबराने की क्या बात है? बहन के घर गए हैं, उसने खाने पे रोक लिया होगा। रोहाब अपनी बहन के घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करता है, आप खाने की बात कर रहे हैं? लो आ गया फोन, नाजो का ही होगा। हेलो, कहाँ रह गए बेटा तुम लोग? क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे दो। हेलो जी, रो आप बेटा। क्या? किस हॉस्पिटल में?
डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन अब कैसी है? मैं आप सबको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप सब दुआ कीजिए। डॉक्टर साहबा, वो हमारा बच्चा, उन्हें हम बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। बच्ची को किसकी नजर लग गई? ये वक्त रोने धोने का नहीं। अल्लाह से उसकी शफायाबी की दुआ करो। वो बड़ा रहीम और करीम है। सब्र से काम लो। नहीं रहा मुझ में अब सब्र और हौसला। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी हासिद की नजर लग गई। पूछे इससे पूछे, ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, क्यों नहीं इसने ख्याल रखा उसका? आपने तो इसको भेजा था ना ख्याल रखने के लिए। उमानी जान, मैंने उन्हें मना किया था ऊपर जाने से। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये हाल हुआ है उसका। बस करो, ये हमारा घर नहीं हॉस्पिटल है। कोई तमाशा खड़ा मत करना। मामू जान, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बंद करो अपनी बकवास। सुहाना ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम उसको जबरदस्ती लेके गई थी अपने साथ ऊपर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाभी झूठ बोल रही हैं। झूठ बोली? तुम बोल रही हो झूठ? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अब चुप हो जाओ, बस करो ये बहस। फजूल बातों के बजाय अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। पेशेंट को होश आ चुका है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। चलो बेटा, चलो चलो चलो। तुम यहीं रुको। खबरदार जो मेरी बच्ची के आसपास नजर आई तुम। सब्र से काम लो बेटा। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब? इसकी हालत देखिए। अगर मुझे पता होता वो मनूस इसका ख्याल रखने के बजाय इसकी जान ले लेगी तो मैं इसको कभी ना जाने देती। इसीलिए आपको मना करती थी, और आप सुनते कहाँ है मेरी? खुदा के लिए बस कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। अब्बू, अब्बू। हाँ बेटा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वादी का ख्याल रखेंगे। तुम फिक्र न करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आदि तुम्हारे हाथों में ही पल के पड़ा होगा। खुदा तुम्हें उसकी खुशियां दिखाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब्बू, अम्मी को समझाइएगा। ये निकी को कुछ मत कहे, उसका कोई कसूर नहीं है। मेरी गलती है। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, मैं जानता हूं। तो आप जाओ, नगीन को बुला लो। बेटा, बहुत दूर खड़ी हो। करीब आओ बेटा, आओ बहन के करीब आओ। निकी, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना?
देखिए प्लीज मुझे बात। नाजो, बेटा नाजो, बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मेरी जान बोलो कुछ। मेरी बच्ची। सब कहाँ है? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मामा कहाँ है? बेटा मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो डॉक्टर अंकल ने उन्हें आराम करने का कहा है। और नहीं कहाँ है? मुझे मामा के पास जाना है। बेटा फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकते, बाबा आएंगे ना तो वो ले जाएंगे। बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, बाबा आ जाएंगे। आप झूठी हैं, आप मुझसे झूठ बोलती हैं। मामा भी नहीं है और बाबा भी नहीं है। निग्गी भी मुझे छोड़ के चली गई। मामा कहाँ है? आप मुझे ले चले मामा के पास। आ जाएंगे। मुझे मामा के पास जाना है। कब तक खुद को कमरे में बंद रखेंगे? बाहर आए और हादी को संभालें। मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। और मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, मैं क्या जवाब दूंगा? उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा।
जितना जल्दी हो सके उसे हकीकत बता दें। मैं उसके नानियाल के घर छोड़ाता हूँ उसे, नगीन ख्याल कर लेगी उसका। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, वहां मातम का समा है, घबरा जाएगा बेचारा। इस वक्त उसे नगीन की नहीं, आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। प्लीज जाएं और उसे संभालें। क्या संभालूं मैं खुद बिखरा हुआ हूं, उसे क्या संभालूंगा? किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। वो जो औरत इस दुनिया से चली गई है ना, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। पहली मोहब्बत जरूर थी मगर आखिरी नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। बाबा, आप इतने चुप क्यों हैं? इधर आओ। मेरा आदि बेटा बहुत बहादुर है ना। मुझे आपसे एक बात करनी है। मामा कहाँ है? बेटा, अल्लाह मियाँ ने हम सबको पैदा किया, हम सबको अल्लाह मियाँ के पास जाना। कुछ लोगों को अल्लाह मियाँ बाद में बुलाता और कुछ लोगों को जल्दी। आपकी मामा अल्लाह मियाँ के पास चली गई, वो नहीं आएगी। बेटी यहाँ क्यों अकेली बैठी हो? चलो बाहर, लोगों में चल के बैठो। इस घर में अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता था तो वो सिर्फ नाज़ो आप ही थी। अल्लाह ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। क्यों मामू? क्यों अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है? बेटी, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। नाज़नीन मेरी पहली औलाद थी और पहली औलाद दिल के बहुत करीब होती है। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खोई है बेटा। क्या करें, सब्र तो करना ही पड़ता है। चलो उठो बेटा, कमरे में यूं अकेले बैठने के बजाय बाहर चल के लोगों में बैठो। यहाँ बैठ के क्या कर रही हो तुम? ड्रामेबाजी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई। क्यों उसे लेके गई थी तुम ऊपर? कितना वो ख्याल रखती थी तुम्हारा, अपनी बहनों की तरह रखा हुआ था उसने। वानी प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बताओ मुझे, क्यों तुमने ये ज्यादती की? फाखरा बेगम, रहने दो, बस करो, रहने दो ये तमाशा। लोग घर में आए हुए हैं, कम से कम मेरे इन सफेद बालों का तो लिहाज करो। अम्मी अबू जुनैद भाई आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? इसी की वजह से मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। तुम जिसे लेके गए थे ना घर, अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे घर की खुशियां छीन ली इसने। नाजो की मौत सिर्फ एक हादसा था। नगीन को जिम्मेदार ठहरा के आप इसके साथ ज्यादती करी है, और ये ज्यादती मैं होने नहीं दूंगा। क्यों अपना और हमारा तमाशा बनाने पे तुली हुई? घर में मेहमान आए हुए, अगर उन्होंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो? सुनते हैं तो सुने, किसी की परवाह नहीं है मुझे। इस
ने ही मेरी बच्ची की जान ली है। आप लिखवा ले, आपकी भांजी ने मेरी बेटी की जान ली है, और मैं ये साबित अगर ना करूं तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। बस बेटा बस, दिल छोटा मत करो, सब्र से काम लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस बेटा। आओ चलो बाहर चल कर बैठो। निक्की, वो हमें छोड़ के क्यों गई? क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिन्हें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन उन्हें क्यों बुलाया? वो तो मेरी मामा थी ना। कभी कभी अल्लाह ताला हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज़ ले लेते हैं, लेकिन हमें रोना नहीं चाहिए और ना ही खाना पीना छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उन्हें जन्नत में भेजेंगे, वो वहाँ बहुत खुश रहेंगी। जन्नत वैसी ही होती है ना जैसी आप स्टोरीज में सुनाया करती थी। जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ बड़े बड़े बागात होते हैं, दूध की नहरें होती हैं और बहुत सारे फूल भी। क्या मैं उनसे मिलने वहाँ जा सकता हूँ? नहीं, मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसे खाना खिला रही हूँ। तुम्हें ना तो जरूरत है इसे खाना खिलाने की और ना ही इसके आगे पीछे फिरने की। कुछ नहीं लगता ये तुम्हारा अब। चलो उठो यहाँ से, मेरे साथ चलो। चलो। नानो प्लीज, मुझे निक्की के साथ बैठना है। मेरे साथ चलो तुम इधर। मासूम बच्चे से उसकी मां छिन गई और उस पर तुम उस पर नगीन से मिलने पे पाबंदी लगा रही हो। क्यों? नगीन उसकी मां लगती है क्या? मेरा नवासा है वो, मैं रखूंगी उसका ख्याल। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, अब इस उम्र में बच्चा क्या संभालोगी? जुनैद आकर ले गया उसे, बहुत नाराज हो रहा था तुम्हारे इस रवैये पर। नाराज होता है तो हो, मेरी बला से। अब हमारा दामाद नहीं रहा वो कि मैं उसकी नाराजगी का ख्याल करती फिरूं। और एक बात आपको बता दूं, इस लड़की का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। फौरन कोई रिश्ता ढूंढे और चलता करें इसको यहां से। इसकी तो सूरत देख देख कर मेरा खून खौलने लगा है। अरे मेरी बेटी ने इसका क्या बिगाड़ा था? एक दिन भी इसने ख्याल नहीं रखा है मेरी बेटी का। और मेरी बेटी इसको कितना प्यार करती थी, कितना ख्याल रखती थी इसका, और इस मनूस ने उसके साथ। कोसने से बाज नहीं आओगी कभी। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, बस्ता रखो अंदर ले जाके, और जाके किचन संभालो। देख नहीं रही हो कि महल्ले वाले आ रहे हैं, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। मुंह उठा के चल पड़ी पढ़ने के लिए। हुमाने जान, मैंने सारे काम कर दिए हैं और जल्दी वापस आकर खाना भी बना दूंगी। तो गोया आपके इंतजार में सब लोग भूखे बैठे रहेंगे 2 बजे तक। वाखरा जाने दो इसे, ऑलरेडी 3-4 छुट्टियां तो कर चुकी है ये। आप बीच में मत बोलिए, जाइए अंदर जाइए। नगीन, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, वैन वाला इंतजार कर रहा होगा। जाओ शाबाश, जाओ जाओ जाओ। चलो बेटा, मामा के कब्र में फूल डालो। बाबा, क्या आप मामा यहाँ रहती हैं? जी हाँ, ये मामा का घर है। निक्की कह रही थी कि मामा अल्लाह मियाँ के पास चली जाएंगी हेवन में, और वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अल्लाह मियाँ उनका वहाँ बहुत ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं बेटा, हम देख नहीं सकते। चलो इस पे भी डालो। तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी? खास बात तो है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ वो भी मेरे लिए। गुड न्यूज़ ये है कि तुम सुनोगी ना पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताओ।
मैं भाई की अम्मी का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी मुझसे।